प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें पिछली क्लास में भी अपन कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस, भू संतुलन की संकल्पना पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एरी की संकल्पना समझाई थी कि किस तरह से एरी ने बताया लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कि किस तरह से जो ऊंचे उठे भाग हैं वो अधिक गहराई तक प्रविष्ट होते हैं और जो कम उठे भाग हैं वो कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं। आज हम प्राट की संकल्पना पढ़ रहे हैं कि भू संतुलन के बारे में प्राट महाशय ने क्या संकल्पना दी। इनका जो नियम है वो कहलाता है लॉ ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का नियम। अब प्राट ने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि जो पहाड़ हैं उनका घनत्व पठारों से कम होगा, क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं। पहाड़ों का जो घनत्व, क्योंकि पहाड़ ऊंचे हैं तो पहाड़ों का घनत्व पठार से कम है। पठारों का घनत्व मैदानों से कम है। पठारों का घनत्व मैदानों से कम तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। तो प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लाइन ऑफ कंपेंसेशन, उसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है और तथा उसके नीचे घनत्व समान होता है। तो प्राट महाशय ने इस तरह से समझाया कि इस तरह से ये एक क्षतिपूर्ति रेखा है। या इसे इंग्लिश में लेवल ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। ये दो स्तंभ हैं, ए और बी। तो इनका दोनों का धरातलीय क्षेत्र बराबर है, लेकिन ऊंचाई में इन दोनों में अंतर है कि ये भाग अधिक ऊंचा है, ये भाग अधिक ऊंचा है और ये भाग कम ऊंचा है। लेकिन इन दोनों का जो भार है वो इस क्षतिपूर्ति रेखा पर या क्षतिपूर्ति तल पर, या जिसे लेवल लाइन ऑफ कंपनसेशन कहते हैं, यहाँ पे उसका भार दोनों का संतुलन बराबर है। अब क्यों बराबर है, इसके लिए देखेंगे कि जो ए स्तंभ है ये है तो ऊंचा, लेकिन इसका घनत्व कम है बी स्तंभ से, और बी स्तंभ का घनत्व ज़्यादा है ए स्तंभ से। तो इस तरह से इन दोनों का जो भार है वो इस रेखा के ऊपर बराबर है। तो प्राट के अनुसार जो पृथ्वी के जो विभिन्न उच्चावच हैं वो इसलिए रुके हुए हैं कि जो उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उनका जो भार है वो इस रेखा के ऊपर बराबर है। तो इसको यूँ कह सकते हैं कि चाहे वो पर्वतीय भाग हो, चाहे वो पठारी भाग हो, चाहे वो मैदानी भाग हो, सबका भार इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर बराबर है, क्योंकि इन सबका घनत्व समान है। तो प्राट की ये संकल्पना हुई क्षतिपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ कंपेंसेशन। इसके बाद कि ये देखना है अपन को कि भूतल के ऊपर जो संतुलन की व्यवस्था है वो किस तरह से पाई जाती है। भूतल के ऊपर जो संतुलन की व्यवस्था है भूतल पर संतुलन की व्यवस्था। अब भूतल की जो संतुलन की व्यवस्था है उसको मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाती हूँ।
ये देखिए, भूतल पर संतुलन की व्यवस्था। किस तरह से भूतल पर यह संतुलन की व्यवस्था पाई जाती है कि जो भूगर्भिक शक्तियाँ हैं वो धरातल पर उनसे परिवर्तन होता रहता है। कि एक तरफ तो जैसे जो अपर्दन के विभिन्न कारक हैं वो पर्वत श्रेणियों का कटाव करते रहते हैं, फिर उनका परिवहन होता रहता है और वो अंततः निक्षेपण उनका हो जाता है समुद्र में जाके। फिर धीरे धीरे वो धसाव होता है और ये जो धसाव है वो सियाल से नीचे सीमा पर चला जाता है। तो इस तरह से अगर अपन देखें कि जो भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्राय धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तो उस पर शीघ्र ही अपर्दन का काम भी प्रारंभ हो जाता है। कि जैसे ही कोई पर्वत श्रेणी बनी उसके ऊपर अपर्दन का काम भी चालू हो जाता है। और अपर्दन के विभिन्न जो कारक हैं वो बाद में इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से नदी के द्वारा अपर्दन होता है, पवन के द्वारा अपर्दन होता है, हिमानी के द्वारा अपर्दन होता है। तो इस प्रकार अपर्दन के कारण क्या होता है, जो पर्वत है उसकी ऊंचाई घटने लगती है और इसके विपरीत जो शयित पदार्थ है, जिस पदार्थ का अपर्दन हुआ है वो पदार्थ सागर में जमा होने लगते हैं और सागर के अंदर वहाँ पे उसका भार बढ़ने लगता है। तो जो पर्वतीय भाग हैं उनका जो शयित पदार्थ है उसका दबाव कम होने लगता है। तो इस तरफ से तो अपर्दन हुआ तो दबाव कम हुआ और ये पदार्थ कहाँ पर आ गए, इधर समुद्र तली में आ गए और यहाँ पे ये भार बढ़ने लगता है। तो पर्वत पर तो उसका दबाव कम हो जाता है और उसमें उठाव होने लगते हैं। पर्वत पर दबाव कम हो गया तो इसका उठाव होने लगता है और इसके विपरीत सागर तली नीचे धसकने लगती है क्योंकि जो मलबा आया था वो अंततः कहाँ जमा होता है, सागर तली में। तो इस प्रकार दो जगह पे दबाव के अंतर के कारण आधे स्तर में भारी पदार्थों का हल्के पदार्थों की तरफ मंद बहाव प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो यहाँ से पदार्थ आए इनका मंद बहाव किधर चालू हो जाता है, इधर हल्के पदार्थों की तरफ चालू हो जाता है। इस प्रकार पदार्थों के स्थान पूर्ति होती रहती है कि इधर से ये मलबा आया वो नीचे गया, फिर नीचे से वापस आया, बहाव हुआ और ये पर्वतों के अंदर इस तरह से उभार आता रहता है। तो पर्वतों का जैसे उत्थान होता है तो वापस उनमें अपर्दन चालू हो जाता है। तो संतुलन, ये एक प्रकार की संतुलन जो है वो एक प्रकार की दशा है और विस्तृत क्षेत्रों में संतुलन की स्थिति पाई जाती है। सामान्यतः तो संतुलन की स्थिति पाई जाती है, लेकिन जब अपर्दन तथा निक्षेप, चट्टानों का पिघलना या जब अपर्दन तथा निक्षेप के द्वारा चट्टानों का पिघलना तथा भू हलचल के कारण इस संतुलन की दिशा में अव्यवस्था होती रहती है। सामान्यतः तो धरातल के ऊपर संतुलन की अवस्था पाई जाती है, लेकिन जैसे भूकंप है या ज्वालामुखी के समय, उस समय इस संतुलन की जो अवस्था है उसमें अव्यवस्था हो जाती है। तो ये जो अव्यवस्था है ये, लेकिन वापस से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्तियाँ हैं वो वापस कार्यरत होकर संतुलन स्थापित करने में, वापस संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती रहती हैं। तो इस तरह से धरातल के ऊपर मोटे रूप में संतुलन पाया जाता है। तो ये जो भू संतुलन का सिद्धांत है, इसके अंदर आज हमने प्राट की संकल्पना पढ़ी और भूतल पर संतुलन की व्यवस्था किस प्रकार से पाई जाती है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जॉर्ज एरी की संकल्पना हमने पढ़ी थी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इस तरह से संकल्पना, भू संतुलन के संकल्पना के अंदर जॉर्ज एरी और प्राट की संकल्पनाएं मुख्यतः हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।